हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सारे जो टॉपिक हैं उन्हें कवर किया है। हमने समझा है फूड को। इस चैप्टर को जब आपने डिस्कस किया था तो आपने समझा है फूड को, फूड क्या होता है, ठीक है, फूड क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या महत्व है। तो क्या समझा आपने? आपने कहा फूड क्या है, भोजन क्या है, आपने इसका महत्व समझा कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। आपने क्या की इसकी, आपने कहा कि अगर हमें प्रॉपर भोजन नहीं मिला तो हमें क्या यहाँ पे हानियां हो सकती हैं। तो आपने कहा कमी से होने वाले जो लक्षण होते हैं, कैसे लक्षण है उसके, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। इन सभी चीजों के बारे में आपने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने कहा था कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स यानी कि हमने बात की थी घटक क्या है, कितने प्रकार के हैं और क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब चैप्टर के बारे में बात की थी तो बेसिकली हमने फूड के बारे में बात की और फूड के कंपोनेंट्स यानी कि घटकों के बारे में बात की है। टॉपिक सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर से हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आगे जाके आप देखेंगे कि क्वेश्चन सेम होंगे लेकिन उनकी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। आप जानते हैं एक स्टेटमेंट है, उसके कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं। आपको इनमें से सबसे सटीक, सबसे सही आंसर यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन, यानी कि पोषक तत्वों के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना है कि पोषक तत्व क्या है। मैंने कहा पोषक तत्व क्या है, क्योंकि जब आप समझेंगे कि पोषक तत्व क्या है तभी आप बता पाएंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व से पहले आपके पास आएगा पोषक। हमने कहा पोषक तत्व क्या करते हैं, वे तत्व जो पोषण में सहायता करते हैं। हमने बोला वे तत्व जो पोषण में सहायता करते हैं। पोषण में सहायता करते हैं या पोषण में सहायक होते हैं, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब हमने कहा ठीक है कि हमने मान लिया कि वे तत्व जो पोषण में सहायता करते, तो पोषण क्या हुआ फिर। अगला जो प्रश्न हमारे पास आएगा, पोषण क्या है। क्वेश्चन से पोषण क्या है फिर, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो पोषण में सहायता करते हैं, तो पोषण क्या होता होगा। अब पोषण की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी गई तो हमने कहा पोषण क्या है, यहाँ पर भोजन को ग्रहण कर भोजन से ऊर्जा
प्राप्त कर ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया। क्या बोला है? भोजन को ग्रहण कर भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो बेसिकली हमने ये बताया कि पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमने क्या बोला? पोषण जो है वो एक प्रक्रिया है, वो एक क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? प्रक्रिया कह रहे हैं, प्रोसेस कह रहे हैं। प्रोसेस को आप समझते हैं क्या होती है प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है कोई एक चीज जो है, कोई भी कार्य हो रहा है और उस कार्य को होने के लिए आपने कहा कि अलग अलग फेजेस वहां पर होते हैं, अलग अलग फेज यानी कि अलग अलग चरण। जैसे कि हमने कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उस चैप्टर को पढ़ने की प्रक्रिया होगी। कैसे उस चैप्टर को पढ़ेंगे? आपको ध्यान होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने देखा था कि इस चैप्टर का नाम क्या है। फिर हमने देखा कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं या महत्वपूर्ण जो हमारे पास टॉपिक आते हैं वो क्या क्या है। अब आपने ऐसा नहीं किया कि आपने बीच से कोई भी टॉपिक उठा दिया, जैसे कि हम भोजन के घटक हमारे चैप्टर का नाम है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि पोषक तत्वों के कार्य, सबसे पहले हमने पोषक तत्वों के कार्य किया। ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हमने समझा भोजन क्या है और भोजन क्यों आवश्यक है। फिर हमने भोजन के घटक क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। जब आपने भोजन के घटकों को पढ़ा, ठीक है, उनके बारे में जाना, उनके प्रकार आपने जाने, तब जाके आप उनके कार्यों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सीधे अगर कार्य की बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि घटक क्या होते हैं और क्यों हम घटकों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस होता है। एक पूरा जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर जो है वो उसको पढ़ने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से होती है। जैसे कि अगर आपने लिखना सीखा था तो वो भी क्या एक प्रक्रिया है। जब आपने लिखना सीखा तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ पेंसिल होल्ड करना सिखाया जाता है। जब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उन्हें सबसे पहले पेंसिल होल्ड करना सिखाया जाता है। अब जब वो पेंसिल होल्ड करना सीख गए हैं तो अब वो कैसे कुछ भी करें, यानी कि अब वो किसी भी प्रकार से वहां पे आपने कहा कि वो जो लाइंस है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो सर्कल बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपने देखा कि वो पेंसिल होल्ड करके अब वो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ करना सीखे। ड्रॉ का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर, आपने कहा वो किस इस कुछ भी प्रकार से क्या है, जो लाइन्स है वो इस प्रकार से करते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, आपने अगर बच्चों को देखा हो तो मोस्टली क्या करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, इट मीन्स उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि जब हम यहाँ पर इस पेन को इस कॉपी में टच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। अब आपने क्या किया, उन्हें सबसे पहले लाइन खींचनी सिखाई। आपने कहा कि एक सीधी लाइन होती है इस प्रकार से, ठीक है, आपने कहा फिर एक सर्कल होता है इस प्रकार से, फिर आपने कहा एक बॉक्स भी बनाते हैं हम इस प्रकार से। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, शेप के नाम होते हैं। फिर आप धीरे धीरे करके उन्हें 1 2 या फिर आप उन्हें अक्षर या अंक लिखना सिखाते हैं। ठीक है, अक्षर से पहले, अक्षर के बाद आपने कहा अक्षर को जोड़ करके आप शब्द बनाना सिखाते हैं, शब्द को जोड़ के आप सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। और अब आपने क्या किया, पहले आपने एक एक सेंटेंस बनाए, अब आप बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ एक पैराग्राफ बना रहे। तो अब बच्चा लिखना सीख गया है। आपने क्या क्रम है, ये पूरी क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस। इट मीन्स कि प्रक्रिया में क्या है, आपने कहा पूरा एक क्रम है यहाँ पे, ठीक है, सीक्वेंस होते हैं। वैसे ही पोषण भी क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या है, सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस वाइज कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब आपने कहा क्या काम किया जाता है इसमें, आपने कहा भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन को ग्रहण करना और भोजन से ऊर्जा प्राप्त कैसे आपने की, आपने कहा जब भोजन का पाचन हुआ तो पहले क्या हुआ, भोजन को ग्रहण कर भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का, जो आपको ऊर्जा मिली है भोजन से, उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अब उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया गया है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं पोषण। ठीक है, अब आपने कहा कि पोषण में जो सहायता करते हैं वो पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व क्या है, वे तत्व हैं जो पोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पोषण में सहायता करते हैं।
ठीक है। अब हमने इतना समझ लिया है, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व पोषण में सहायता करते हैं। पोषण में एक्चुअली में क्या हो रहा है, भोजन से हमें ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का हमने उपयोग किया। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे कहूँ कि बताइए ऊर्जा का उपयोग, हमने कहा शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? मैंने कहा कि शरीर ने क्या किया है, ऊर्जा का उपयोग किया है। तो उस ऊर्जा का उपयोग किया कैसे है? आप कैसे बताएंगे कि हमने भोजन को ग्रहण किया, हमने खाना खाया, खाने से हमें ऊर्जा मिली, अब उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जा रहा है। आप कैसे यहाँ पे बताएंगे? एक बार सोचिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पोषक तत्व के प्रकार आपको पता होने चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हमें सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो सिंपल सा उसका आंसर है, आपने कहा शरीर की वृद्धि और विकास। शरीर की वृद्धि व विकास के रूप में। यानी कि हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ जो भोजन है, भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि, विकास हुआ। और आप जितने भी डेली जो आपके डेली के जो काम होते हैं, जो रोजमर्रा के जो भी हमारे कार्य होते हैं, वो आप कैसे कर पाते हैं? आपने कहा क्योंकि हमें ऊर्जा मिल रही है। अब सोचिए कि आपको खाना नहीं मिला है, जैसे आपका फास्ट होता है, तो फास्ट के दिन आपकी जो बॉडी में ठीक है स्टार्टिंग में एनर्जी रहेगी, पर जैसे जैसे शाम होती है आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपने भोजन ग्रहण ही नहीं किया था। हमने समझ लिया है पोषक तत्व क्या होते हैं, आपने कहा पोषण में सहायता करते हैं। पोषण क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आपने कहा जब पोषण होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो हमने कहा ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, किस रूप में मिलती है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम अब बात करेंगे पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पोषक तत्वों के प्रकार। तब आपको पता चलेगा इनमें से क्या क्या एग्जाम्पल हैं यहाँ पर पोषक तत्वों के। ठीक है, पोषक तत्व में सबसे पहले हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर हमने कहा वसा है, फिर हमने कहा प्रोटीन है। ठीक है, फिर हमने कहा विटामिन है, फिर हमने कहा खनिज है,
जल भी होता है यहाँ पर, लेकिन आपके पास पानी है, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, तीनों चीजें हैं। अब हमने कहा हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? फाइबर यहाँ पर पोषक तत्व तो नहीं है, ये हमारे भोजन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कहा इसे हम पोषक तत्वों में नहीं गिनते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो यहाँ पे फाइबर है, इन्हें हम पोषक तत्वों में नहीं गिनते हैं, लेकिन ध्यान रखिए फाइबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने कहा यहाँ पे आपका जो भोजन अच्छे से पाचित होता है वो फाइबर की वजह से ही होता है, ठीक है। अगर कब्ज की समस्या आती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अपने भोजन में यहाँ पर जो फाइबर है उन्हें ऐड कीजिए, जो फल सब्जियों में जो होते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा अगर हमारा सही आंसर होगा तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो जो मुख्य हमारा पोषक तत्व होता है वो होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आया, करेक्ट आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास स्टेटमेंट आई है, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। आपने कहा निम्नलिखित में से कौन से हमारी बॉडी, हमारे शरीर की मरम्मत और वृद्धि में सहायक होते हैं? ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन है, सेकंड ऑप्शन है वाटर, थर्ड ऑप्शन है विटामिन एंड लास्ट ऑप्शन है फैट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है? स्टेटमेंट ने आपको कहा कि डैश, यानी कि आप यहाँ पे जो सही वर्ड है उसे फिल करेंगे कि ये शरीर की वृद्धि व मरम्मत में सहायक है, ठीक है। क्या सहायक है? आपने कहा क्या शरीर की वृद्धि और मरम्मत में प्रोटीन सहायक है, क्या पानी सहायक है, या विटामिन सहायक है, या फैट सहायक है? फैट यहाँ पे हमारी मदद कर रहा है, फैट यानी कि वसा, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि निम्नलिखित जो हमारे पास ऑप्शंस आए हैं इनमें से किसका काम क्या है। स्टार्ट करते हैं फैट से। आपने कहा ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। वसा हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के रख रखाव कहिए या अलग शरीर के हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपने कहा जो विटामिन ए है वो हमारी आईज, हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने कहा जो विटामिन सी है वो हमारे जो गम्स है, मसूड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी जो है हमारे बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझे कि विभिन्न अंगों के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो पानी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपने कहा डाइजेशन में क्या है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के लिए ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को बनाना। हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनेंगी तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी। हमारे शरीर की मरम्मत करना, यानी कि कहीं पे कट फट जाता है, चोट हमें लगती है तो वो सही कैसे होती है? आपने कहा नई कोशिकाएं यहाँ पे बनती है। होता है कि आपके हाथ में चोट लगी, हल्का सा छिलका आ गया, अब आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो जो जगह है वो ठीक होने लगती है और कुछ टाइम बाद आपका जो हाथ है वो नॉर्मल, आपको स्किन दिखने लगती है। क्या हुआ? नई कोशिकाएं वहां पर बनी है। किसके कारण बनी है? प्रोटीन के कारण बनी है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर? आपने कहा हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी है? प्रोटीन है, पानी है, विटामिन है, वसा है। सही आंसर क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। चलिए अपने आंसर को यहाँ पे
अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए कि प्रोटीन। आप सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि स्टेटमेंट लिख के आपने टिक कर दिया है, आप प्रोटीन के आगे भी लिखेंगे कि ये किसमें मदद करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में क्या करता है, हमारी मदद करता है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के भोज्य पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। अब बॉडी बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, बॉडी का मतलब शरीर, और बिल्डिंग यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं, वो कौन से फूड होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, वाटर है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको पता है कि हमने कहा प्रोटीन का कार्य जानते हैं, क्या करता है प्रोटीन का, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। विटामिन के बारे में हमने अभी बात की थी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेल, क्या देते हैं हमें, ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर आपने प्रोटीन का कार्य देखा होगा तो हमने कहा वृद्धि, हमने कहा वृद्धि व शरीर की मरम्मत इसका कार्य है। अगर बॉडी बिल्डिंग का मतलब समझें तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, शरीर का निर्माण। अगर बॉडी बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब समझें तो हमने कहा शरीर का निर्माण। बॉडी बिल्डिंग, आप में से अगर मैंने बॉडी बिल्डिंग कहा है तो कुछ कुछ बच्चों को जिम की याद आई होगी, आपने देखा होगा कि जिम में क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, बस मसल्स का वहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स आपकी क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि शरीर के निर्माण का क्या मतलब है, कि मैं कह सकती हूँ कि शरीर की वृद्धि या शरीर की मरम्मत का मतलब शरीर का निर्माण ही है। शरीर की वृद्धि का मतलब शरीर का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब हमारे चोट लगी थी और जब वहां पे आपने कहा कि हमारी जो स्किन है वो कटी थी, तो उसका जो निर्माण हो रहा था वो प्रोटीन की सहायता से हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा है, शरीर की वृद्धि और शरीर के विकास में या फिर शरीर के मरम्मत में क्या कर रहा है, शरीर का की सहायता कर रहा है, ठीक है। इजी है। अब यहाँ पर क्या आंसर आपका सेम था, ठीक है, और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आपसे सेम पूछा गया था। बस क्या है, यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसे चेंज कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कि वो कौन से यहाँ पे ऑप्शन है जो कि डिजीज से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है वाटर, तीसरा है विटामिन और चौथा है फैट। अब बताइए इनमें से वो कौन से हैं जो कि डिजीज या जो बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। डैश हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है, प्रोटीन है, पानी है, विटामिन है और वसा है। एक बार अच्छे से अपने स्टेटमेंट को पढ़िए, क्योंकि जब मैंने विटामिन के बारे में आपको बताया था तो हमने विटामिन के बारे में क्या डिस्कस किया था, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था
चलिए, हमने जो क्वेश्चन का जो आंसर था उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो हटा दिया है। जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था प्रोटीन का क्या काम होता होगा, विटामिन का क्या काम है, फैट का यहाँ पे क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का आपने जान लिया है, वाटर का आप समझते हैं। अब हमें ये जानना है कि जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से वो कौन सा पोषक तत्व है, वो कौन सा ऑप्शन है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगर मैं कहूँ प्रोटीन क्या करेगा, अब आपको पता है कि प्रोटीन क्या बॉडी बिल्डिंग है, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण करता है या शरीर की वृद्धि करता है या शरीर के मरम्मत में सहायक है। फैट आप जानते हैं कि इसका संबंध है ऊर्जा से, ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। वाटर आपने कहा डाइजेशन संबंधी जो भी कार्य होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन आया है विटामिन, और विटामिन में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये हमारे शरीर के अंगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हमने लिखा था शरीर के अंगों, अब मैंने अगर लैंग्वेज चेंज कर दी फिर से और मैंने कहा विटामिन शरीर के अंगों द्वारा नियमित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि बेटा हमारे जो शरीर के अंग है वो नियमित रूप से काम करे उसके लिए जो विटामिन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये स्टेटमेंट अगर मैं हटा दूं, और आपने टेबल पढ़ी थी, हमने टेबल डिस्कस की थी, आपने विटामिन और खनिज एक पूरी टेबल आपने देखी थी। हमने कहा था विटामिन, हमने कहा था यहाँ पे विटामिन का नाम है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर नहीं मिला तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक और कॉलम हमने यहाँ पे देखा था, हमने कहा था विटामिन का नाम, फॉर एग्जाम्पल विटामिन का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स हमने देखा था कि हमने कुछ फल और सब्जियों के नाम यहाँ पर देखे थे। हमने कहा क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने कहा आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा अगर आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा, तो हमने कहा हमारी आंखों पे असर होगा, हमें क्या होगा, रतौंधी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखे थे, डिजीज देखे थे, ठीक है, जिसमें आपने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोला था, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पे हमने कहा कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमारे पास कुछ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक पूरी टेबल देखी थी, और इसमें आप बताइए इस टेबल को देख करके आपको कुछ आइडिया आया होगा, यहाँ पर आपको इस टेबल को देख के आइडिया आया होगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपने कहा निम्नलिखित में से वो ऑप्शन कौन सा है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है या फिर जो हमें जो डिजीज है उनसे हमें प्रोटेक्शन देता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो उन्होंने आंसर किया होगा। बाकी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर घर से करके लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।